फल वाली और नंदलाल की कहानी। एक बार सुलोचना ताई नंदलाल के घर आई थी और यशोदा मैया से कहने लगी कि कान्हा क्या कर रहा है, आजकल माखन तो नहीं चुरा रहा है, बहुत शांत हो गया है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि ये सब मेरे डांट का असर है, मेरा लल्ला बिल्कुल सुधर गया है। तब उसी वक्त नंदलाल के घर एक फल वाली आती है और सुलोचना ताई यशोदा मैया को लेके भीतर चली जाती हैं और कहती हैं कि देखते हैं तुम्हारा लल्ला कैसे इस फल वाली को सहायता करता है। तब जैसे ही फल वाली ने बाहर खड़े रह के आवाज़ दी, कान्हा ने बहुत ही आदरपूर्वक उस फल वाली को वहाँ बुलाया। कान्हा ने अपने स्मरण शक्ति से ये पता लगाया कि ये तो उनकी सबसे बड़ी भक्त है। जब भी उसको खाने को नहीं हो और एक ही फल बचा हो तो वो खुद ना खा के नारायण को भोग चढ़ा देती है और खुद भूखी रह जाती है। उसी वक्त सुलोचना ताई दूसरी ओर यशोदा मैया से कहती हैं कि देखते हैं तुम्हारी लल्ला की चालाकी। अब वो फल वाली को फल के बदले में क्या देगा चतुराई के साथ, वो देखना है हम सबको। और अपने साथ वो कई सारी सखियां भी लेके आई थी। तब फल वाली नंदलाल के घर के बाहर खड़े रह के पुकार लगा रही है और नंदलाल ने उस फल वाली को अपने घर बुलाया और कहा कि मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, मुझे फल चाहिए। जैसे ही फल वाली मैया वहाँ गई, कान्हा ने उनकी मदद की वो टोकरी नीचे उतारने में। लेकिन फल वाली मैया ने कहा कि तुम्हारी मैया फल लेगी या सभी लोगों की तरह मुझे वापस कर देगी, मेरा अन्यथा समय व्यर्थ ना करना। तब कान्हा जी ने कहा कि नहीं, मैं पूरा दिन काम करके थक गया हूँ और बहुत तीव्र भूख लग रही है, मुझे फल चाहिए खाने के लिए। आप कृपया यहाँ आ जाइए, मैं निश्चित रूप आपसे ही फल खरीदूंगा। तब ये बात सुन के वो मनमोहित हो जाती है और फल वाली नंदलाल के घर के द्वार पर टोकरी नीचे उतार के बैठ जाती है। टोकरी नीचे उतारते वक्त कान्हा जी ने उनको सहायता की। ये देख यशोदा मैया अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहले तो कान्हा जी उस फल वाली को कहते हैं कि मैया मुझे 2-3 फल दे दीजिए, हम सारे दोस्त मिलके फल खाने वाले हैं आज। तब मैया पुकार सुन के वो फल वाली अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और खुशी से महक उड़ती है। कहती है तुम्हारे पुकार से ही मेरा मन हो रहा है कि मैं सारा फल दे दूं। लेकिन कान्हा, क्या तुम ये चीज़ जानते हो कि इस फल के बदले में तुम्हारी मैया मुझे कुछ मूल्य देती थी, अब तुम क्या देने वाले हो ये तुम ही तय कर लो और फल ले लो। फिर कान्हा जी ने सोचा कि फल वाली मैया, अगर मैं 3 फल लूँगा तो मेरे दोस्तों को कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे गोपियों को भी देना है, इसलिए मुझे आपके सारे फल चाहिए। और दूसरी ओर कान्हा अपने मैया से जाके पूछते हैं कि मैया, मैं फल वाली मैया से सारे फल खरीद रहा हूँ, उनके बदले में मैं उनको क्या दूँ? तब मैया जी ने उनको सिखाया कि कुछ ऐसा चीज़ दो कि उनको कम ना लगे और तुम भी तृप्ति हो जाओ, तुम्हें अधिक ना लगे। तब कान्हा जी सोचते हैं कि क्या देना है और चावल अपने मुट्ठियों में लेके फल वाली मैया को देने लगते हैं। लेकिन नन्हे नन्हे हाथों से जब चावल पकड़ के उनके पास जाते हैं
तो पूरे फर्ज में नीचे गिरा गिरा के लेके जाते हैं। कान्हा जी के ये जो नटखट बालपन यशोदा मैया देख के प्रसन्न हो जाती हैं और फल वाली मैया भी खुशी से झूम उठती है और कहती हैं कि ये तो 4-5 दाने के चावल हैं, इससे मेरा क्या होगा। तब कान्हा जी कहते हैं कि इस बार आप इस चावल को रख लीजिए और मैं फिर से जाके वापस आता हूँ और ज़्यादा चावल लेके आता हूँ। मैं लेकर आ तो रहा था मुट्ठी भर के, लेकिन पता नहीं सारे चावल कहाँ चले गए। तब फल वाली मैया कहती हैं, कान्हा तुमने तो सारे चावल नीचे गिरा गिरा के लेके आए हो, लेकिन तुम्हारी ये जो प्रसन्न पूर्वक चावल के 2 दाने भी मुझे भाग गए। मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे इसका मूल्य तय करना पड़ेगा। तब कान्हा जी कहते हैं कि हाँ बताइए, और कान्हा जी को अपने गोद में बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे गोद में बैठ जाओ, यही इसका मूल्य है। कान्हा जी गोद में बैठ जाते हैं तो फल वाली मैया रोने लगती हैं। कान्हा जी उनके आंसू पोंछ लेते हैं तो तब पता चलता है कि उनकी आंसू नहीं पोंछ रहे थे, वो उनको नेत्र दृष्टि दान कर रहे थे। जब कान्हा जी को गोद में बिठा के फल वाली मैया आनंद ले रही थी, उनको ये पता चल गया था कि ये तो कोई तीव्र तेज बालक है, इसके अंदर कोई माया शक्ति है, इसीलिए मेरा मन मोहित कर दिया है। इतना कह के फल वाली मैया सारे फल उनको दे देते हैं और चावल के 2-4 टुकड़ों से ही प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से लौट जाते हैं। नंदराज ये सब देखते हैं और जैसे ही घर आते हैं तो पूछते हैं, कान्हा जी ने ऐसा क्या दिया वो फल वाली मैया को। तब यशोदा मैया कहती हैं कि वो मैया तो कुछ लिए बिना ही चली गई है, लेकिन दूसरी ओर मैया को आँखों की दृष्टि में सब कुछ साफ साफ दिखने लगते हैं, क्योंकि कान्हा जी ने अपने शक्ति से उनकी नेत्र प्रदान करते हैं। दूसरी ओर यशोदा मैया नंदराज जी से कहते हैं कि जाइए आप उस फल वाली मैया को लेके आइए, मैं कुछ मूल्य उनको दे दूंगी। कान्हा को पता नहीं चला और उसने कुछ दिए बिना ही मैया को वापस कर दिया था। और जैसे ही कान्हा उस टोकरी को लेके आते हैं, सारा फल भरा हुआ टोकरी को, तब उनके हाथों से सारा फल गिर जाता है और सुलोचना ताई और सारे गोपियां उन फल को इकट्ठा करती हैं। इधर दूसरी ओर यशोदा मैया भी नंदराज से कहते हैं कि आप थोड़ा तीव्र गति से जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मैया वहाँ से चले गए होंगे। लेकिन नंदराज जी कहते हैं कि वो अत्यंत वृद्ध थी तो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी। नंदराज उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फल वाली मैया उस टोकरी को देखती हैं, वो बहुत भारी लगता है उनको और अपना टोकरी निकाल के नीचे रखती हैं। तो एक शक्ति उनके सामने प्रकट होता है, अलौकिक रूप। जैसे ही वो देखते हैं उस बालक को, अरे ये बालक तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उनके अलौकिक रूप से फल वाली मैया को पता चल जाता है कि वो नारायण हैं। और नारायण का आशीर्वाद लेते हैं और कान्हा जी उनको कहते हैं कि तुमने मुझे बिना खाए फल भोग चढ़ा दिया, इसलिए मैंने फलों की टोकरी में तुम्हें स्वर्ण अलंकार प्रदान किए हैं, कृपया इसको ग्रहण कीजिए मैया। फल वाली मैया कहती हैं, मैं तो आपका दर्शन पाके ही धन्य हो गई, मुझे किसी स्वर्ण अलंकार की आवश्यकता नहीं है प्रभु। तब नारायण मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं और फल वाली मैया को उस टोकरी के साथ स्मरण करते हैं। फल वाली मैया ने उस टोकरी को लिया और नीचे रखा।
प्रभु का नाम स्मरण करके फल वाली मैया ने उसको ग्रहण नहीं किया और जितने भी उनके पास स्वर्ण अलंकार थे उसको प्रणाम करके प्रभु का नाम लेके सारे स्वर्ण अलंकार को नदी में बहा दिया। तट में सारे अलंकार डाल दिए और अपने पहने हुए स्वर्ण भी वो निकाल के उसमें डाल दिए और कहने लगे कि प्रभु मुझे अधिक आशा और लालसा नहीं है, मैं तो आपके दर्शन से ही प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे ये स्वर्ण अलंकार नहीं चाहिए। तब प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। भक्ति में लालच और स्वार्थ नहीं होता। वही मेरा सच्चा भक्त होता है जिसको पूरी दुनिया के लालच शक्ति से दूर हो। फल वाली मैया ने सारे अलंकार को त्याग करके मुस्कुराते हुए एक वृक्ष के नीचे तपस्या रूपक बैठ गई और प्रभु का नाम स्मरण करके कहने लगी कि प्रभु आप मुझे जब तक अपने शरण में नहीं ले जाते हैं तब तक अन्न जल का त्याग करके मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करूंगी। और उस महिला को नंदराज दूर से देख रहे थे और कान्हा जी को नारायण रूप में भी देख के वो अत्यंत प्रसन्न थे। उस फल वाली मैया के भक्ति को प्रणाम करके नंदराज भी अत्यंत प्रसन्न थे। ये थी सच्ची भक्ति कहानी। तो बोलो राधे।